नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तुषार गौतम। आज हम बातचीत करेंगे भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। भारत के अंदर सिर्फ ना धन तंत्र है, ना पूंजी तंत्र है, ना बेरोजगारी तंत्र है। किसी तरह का तंत्र नहीं है, सिर्फ एक तंत्र है जो धर्म तंत्र है। सिर्फ धर्म की बात हो रही है। पूरे भारत के अंदर 22 जनवरी के दिन रामलला विराजने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे तमाम देश के मुख्यमंत्री या पूरा प्रशासनिक संगठन पूरा रामलला की तैयारी के लिए लगा हुआ है। उनको बेरोजगारी से मतलब नहीं है, गरीबों के लिए गैस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सही दाम में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सड़क पर किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ खिलवाड़ हो रहा है, उनसे हमारे प्रधानमंत्री को, तमाम देश के मुख्यमंत्री हर राज्य के, उनको कोई लेना देना नहीं है। सब अलग अलग तरीके से 22 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए जनता के लिए। ये एक पूरा महीना सिर्फ तैयारियों में गुजरा जा रहा है, लेकिन भारत की जनता के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सिर्फ इतना सा सोचा जा रहा है कि 22 जनवरी को कितने दिनों से आरती की जाएगी, किस तरह से महाआरती की जाएगी। ठीक है, भगवान का नाम तो लेना ही है, सनातन लोग ही हैं, हिंदू धर्मी है, सभी तरह के धर्म है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सभी धर्म के लोग किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन उन लोगों का भी देखना चाहिए जिन्होंने आपको वोट किया, किन मुद्दों पर किया, कि हमारी गरीबी रेखा से हम ऊपर उठ के मध्यम वर्ग में आएँगे, हम बेरोजगार युवक युवतियाँ हम रोजगार पालेंगे, ठीक है? हमारी देश की जीडीपी बदलेगी, तरह-तरह के नियम कानून बदलेंगे, गैंग रेप जैसी घटनाएँ नहीं होगी, रेप जैसी घटनाएँ नहीं होगी, बदसुल्की नहीं होगी। ऐसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे स्टूडेंट्स जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनके लिए भी कई समाधान होंगे। ऐसे लोगों ने बहुत आशा लगा रखी है। लेकिन सिर्फ सरकार ने एक ही आशा पैदा कर रखी है, जिज्ञासा पैदा किया हुआ है कि किस तरह से 22 जनवरी को हम किस तरह से पर्व को मनाएँ, रामलला की स्थापना किस तरह से की जाए, किस तरह से साजो-सज्जा की जाए, बाज़ार की हो, मकान की हो, दफ्तर की हो, ठीक है? तो ये सब तरह की इसी की तैयारी चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता गरीबी रेखा से नीचे गिरती जा रही है, नीचे पायदान पे पहुँचती जा रही है। अभी तक पेट्रोल, डीज़ल कम नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि ये पत्रकार राष्ट्र विरोधी है। मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूँ, मैं राष्ट्र को प्रेम करने वाला हूँ। मैं राष्ट्र के लिए बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला हूँ। कहीं मेरे ऊपर ये उँगली खड़ी नहीं हो जाए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात रख रहा हूँ। मेरी बात नहीं, जो जनता ने मुझे बताया वही बात मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बात रख रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी करीब 2 महीने से अंदर एक ही इवेंट चलाया जा रहा है कि राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। राम मंदिर की भी बात करें तो शंकराचार्य रूठे हुए हैं। चारों शंकराचार्य को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। चारों चार्यों ने कहा है कि ये बिल्कुल सही समय नहीं है। सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको अपना इवेंट बना लिया है, अपने अनुसार वो चला रहे हैं। अभी मुहूर्त की सही घड़ी नहीं है, ऐसा शंकराचार्य का कहना है। हमारे सनातन की यदि बात आती है तो शंकराचार्य की बड़ी महत्वता है। सभी शंकराचार्यों को माना जाता है। कोई 4 धाम की यात्रा करता है, कोई किस धाम की यात्रा करता है। वो सब शंकराचार्य जी वहाँ के पीठाधीश्वर होते हैं और शंकराचार्य की बड़ी महत्वता है मेरे हिंदू संस्कृति के अंदर। लेकिन हमारे प्रधान सेवक ने और भाजपा ने उनको नकार दिया है, ना उनको निमंत्रण मिला है, ना उनसे कोई राय मशविरा किया गया है। ये है मेरा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री से मैं एक और सवाल करूंगा कि जिस तरह से अभी हाल ही में 2023 में 3 राज्यों के चुनाव जीते गए हैं और अब सिर पर लोकसभा चुनाव है, वो सब हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा के अंदर इस बार युवा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन युवाओं के मुद्दे ज्यादा है। उन मुद्दों को अभी तक उन्होंने सॉल्व नहीं किया है। 2014 से लेकर 2023 बीत चुका है, 2024 का आरंभ हो चुका है। सिर्फ चुनाव आचार संहिता में महीना 1.5 महीना रहा है। कब वो युवाओं की बात करेंगे, कब युवाओं का वो समाधान करेंगे, शायद कोई नजर नहीं आ रहा है। ना उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब दिया। पहले वो 2013 की पहले की सरकार कांग्रेस रही, उसमें मनमोहन सिंह के ऊपर सवाल खड़े किए गए कि कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कभी कोई सवालों का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मनमोहन
मनमोहन सिंह का भी यदि डेटा निकाला जाए तो अब तक वो 10 साल के कार्यकाल में कम से कम वो 15 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, कोई जवाब नहीं दिया किसी मुद्दे पर। लोकसभा में सवाल कोई पूछा जाता है, जवाब किसी और का वो दे देते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर जिन मुद्दों के आधार पर प्रधानमंत्री बने, अभी तक वो मुद्दे सोल्व नहीं हुए। सिर्फ एक जरूर राम मंदिर की बात करी थी, वो भी 2023 में आता आता पूरा हो रहा है, लेकिन उसमें भी कई सारे विवाद हुए हैं। ये विवाद अभी भी आगे चलते रहेंगे, ऐसी लग रही है संभावनाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 140 करोड़ जनता सर्वोपरि है। 140 करोड़ जनता से उनको वो चुना जाता है, लेकिन 140 करोड़ जनता की वो सुनते नहीं है। सिर्फ अपनी ही मित्र मंडली की, अपनी बिरादरी के लोगों की वो सुनते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से प्यार मोहब्बत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर आंखों पर रख के कुर्सी सौंपी थी, क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 की कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उसके आकारांत की वजह से, परेशानी की वजह से युवा, महिलाएं, सब तरह के कैटेगरी के लोग परेशान हो गए थे। तभी नरेंद्र मोदी को प्यार और शिद्दत से सत्ता सौंपी है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी प्यार और शिद्दत पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसा आम जनता ने कहा है। 22 जनवरी निकल जाएगी, उसके बाद क्या होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।